हैप्पी बर्थडे युवराज बाबू। आपकी बहुत लंबी उम्र हो, हमें भगवान से प्रार्थना करते हैं। हैप्पी बर्थडे। नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज युवराज के बर्थडे का बहुत गहमा गहमी हो रहा है। हैप्पी बर्थडे युवराज बेटा। अलग अलग लोग सवाल कर रहे हैं, अलग अलग जाके, कहीं महादेव से कर रहे हैं, कहीं उनके नाना जी से। खैर ठीक है, सवाल करना लोगों का काम है, लेकिन एक जगह मैं ये कहना चाहती हूँ कि युवराज अपने मौसी के पास है। ठीक है, उसके नाना जी ले गए हैं, उसका लालन पालन कर रही हैं, उसकी मौसी ठीक अच्छे से देखभाल कर रही हैं, ठीक है। लेकिन विष्णु राज को भी युवराज के नाना को चाहिए कि छुड़ा ले। अगर वो विष्णु राज को छुड़ा लेते हैं तो युवराज का भविष्य जो है कहीं ना कहीं अच्छे से बीतेगा, सुरक्षित भी रहेगा। क्योंकि अगर विष्णु राज जेल में रहेंगे तो जो उनकी पिता की संपत्ति है वो कहीं भी जा सकती है। ये नहीं है कि युवराज को मिलेगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आजकल ऐसे नियम हैं कि पहले का नियम तो रहा नहीं कि हाँ, अगर पिता हैं तो पिता के बाद माँ जो है बच्चों पे शेयर आता है। माँ बाप अपने रहते हुए किसी को भी अपना शेयर दे सकते हैं। अगर उनके पिता माता सारा सबको लिख पढ़ जाते हैं और दूसरे दोनों बच्चों को दे जाते हैं और विष्णु राज के नाम कुछ नहीं देंगे कि कल को युवराज न पा जाए, क्योंकि युवराज वहाँ से रहेगा ना मौसी मामा के यहाँ, तो उनका लगाव तो कोई है नहीं बच्चों पे कि जो है इधर महादेव बच्चे हो जाएंगे, छोटे वाले का है उसके भी बच्चे हो जाएंगे, तो उनका लगाव नहीं रहेगा। क्योंकि दूसरा पोता आ जाएगा तो उसका लगाव वो रहता ही नहीं, तो उसका कैसा लगाव। और लोग अपने लड़के को नहीं देते हैं, एक लड़का करता है एक नहीं करता है तो दूसरे लड़के को नहीं देते हैं, आजकल ये हिसाब है। और पोता का तो बहुत बड़ी दूर बात है। तो सही बात है, युवराज को अब जो है प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि विष्णु राज जेल में है। अभी विष्णु राज के नाम प्रॉपर्टी हमको लगता होगा नहीं, बहुत कम ही होगा जो कुछ होगा। वो सारी प्रॉपर्टी तो उनके बाबा पिताजी के नाम है। और पिताजी किसको लिख जाते हैं, किसको दे जाते हैं, माता जी किसको दे जाती हैं, युवराज को देती हैं कि नहीं देती हैं, ये तो उनकी बात है। लेकिन अगर कोई लड़का रहता है तो उसका लगाव रहता है। अब वो युवराज चूंकि रहता नहीं है तो हो सकता है धीरे धीरे लगाव कम हो जाए और पोती पोती आ जाए तो लगाव कम हो जाए। लेकिन विष्णु राज रहेंगे तो अपने बच्चे का अच्छे से देखभाल करेंगे, ये सही बात है, गलत नहीं है। जैसे अपने मौसी के यहाँ है, अच्छे से बेचारी दवाई करा रही हैं, परेशान रहती हैं, आए दिन वो बीमार रहता है और ले लेके जाती हैं, दिखाती हैं। ठीक है, वो अच्छा कर रही हैं। मौसी से माँ के बाद मौसी ही होती हैं जो है बच्चों का प्यार करना। उनके पास बच्चे भी हैं, उसी में घुला मिला रहता है, खेलता रहता है, देख के अच्छा लगता है। लेकिन हम आपसे ही प्रार्थना हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि बाबूजी विष्णु को छुड़ा लीजिए। हाँ, कुछ शर्तें रख लीजिए जो है आपको समझ में आता हो। जैसे ये शर्त है कि वो शादी न करे या युवराज के नाम कुछ प्रॉपर्टी कर दे। शादी कर ले चलो तब भी ठीक है, युवराज के नाम आधा प्रॉपर्टी उससे करवा लीजिए। ये शर्त रखवा करके कि युवराज कल को मजबूत हो जाए, उसकी जमानत करवा दीजिए, अपना वो देखभाल भी करेगा अपने बच्चे का और उसकी भविष्य भी बन जाएगी अच्छे से। ये लोग भी यहाँ रहेगा तो प्रॉपर्टी देंगे। अब विष्णु राज जेल में है, उसको सजा हो जाएगी तो ये लोग इतने मुश्किल से हमको लगता है वो नहीं देंगे, जो है हिस्सा वगैरह नहीं देंगे। और कोई नहीं देता, अपने बाप होते जो सगे बाप रहते वो अपने लड़कों को नहीं देते हैं। एक लड़के मुँह दिखी दिखा 3-4 रहेंगे तो एक को देंगे, 2 को नहीं देंगे। जो गांव में चला जाता है उससे लगाव कम होता, कहते हैं हमारा जो करेगा उसको हम देंगे। अब तो ये जो जिसको करेगा वही देगा, तो युवराज रहेगा ही नहीं तो उसका उससे क्या लगाव है। हम तो यही कह रहे हैं। तो और अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट करिए, तनाव मत लीजिए, क्योंकि तनाव लेने से कोई वो नहीं पड़ता है, ये जो है परेशानी ही होती है। आप बुजुर्ग हैं तो इसलिए हम यही कहेंगे आपसे हाथ जोड़ के कि आप अपना काम करिए और सोच समझ के जैसा भी हो आप लोग निष्कर्ष निर्णय लीजिए, निष्कर्ष निकालिए कि जो है बच्चे का भविष्य भी अच्छे से बन जाए, युवराज भी ठीक ठाक रहे। और वहाँ पे रह ही रहा है, आप लोग कर ही रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो देखते रहते हैं। आए दिन वो बीमार रहता है, परेशान रहते हैं, करवाते हैं दर्द दवा देखना। एक बच्चे को पालना आसान नहीं होता है इस उसमें। लेकिन कहने को तो बहुत लोग कहते हैं, लेकिन हम यही कहेंगे कि आप जो है
अपने सब विचार मशवरा करके हो सके तो विष्णुराज को छुड़वा लीजिए, क्योंकि आपके नाती का पिता है, आपका दामाद है। और गलतियां दोनों लोग से हुई होंगी, एक हाथ से ताड़ी नहीं बजती है। अगर कहीं मालती की भी थोड़ी बहुत गलती रहेगी, विष्णु की भी, तो ताली दोनों हाथ से बजती है, एक गलती से गलती नहीं होता, हम तो यही कहेंगे। लेकिन क्या है कि लोग अपना, चाहे भाई लड़के वाले रहते हैं तो अपने लड़के का दोष नहीं देते, लड़की का दोष देते हैं। लड़की वाले रहेंगे, अपनी लड़की का दोष नहीं देंगे, लड़के वालों का देंगे। ये तो जायज़ सी बात है, ये कोई वो नहीं है। ठीक है, आप साथ दीजिए, मालती का साथ दीजिए, और देना भी चाहिए। आप पिता हैं, आप पाले पोसे हैं, आपको बहुत दुख है। लेकिन ये कहेंगे कि मालती तो चली गई हैं, लेकिन उसके पीछे जो है, अगर बिछुआ जाते हैं तो लड़के का भविष्य जो अपना लिखा पढ़ा के वो आप जमानत करवा लीजिए अच्छे से। और जो है युवराज भी खुश रहेगा, आप भी खुश रहिएगा, आपके भी सर से एक जो है भार टल जाएगा, उसका पिता आ जाएगा, देखभाल करेगा, जिम्मेदारी लेगा अच्छे से। और हम यही कहेंगे हैप्पी बर्थडे युवराज, आप जियो हज़ारों साल, केक वगैरह काटो, अच्छे से सेलिब्रेट करो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।